नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, चंद्रमा अगर कुंडली में पीड़ित है, अस्त है, नीच का है, तो जीवन में संघर्ष आता है। कई बार देखा जाता है कि लग्न, लग्नेश और चंद्रमा अगर पीड़ित है तो व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है। वो जो सुख सुविधा उसे चाहिए वो उसका उपभोग नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ आज मैं एक नए विचार लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ चंद्रमा के बारे में कि अगर चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है, अस्त है, नीच का है, तो वो भी जीवन में सफलता प्रदान करता है। कैसे और किस प्रकार, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दर्शकों, चंद्रमा होता है मन का कारक, और कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित है तो मन में अस्थिरता आती है। चंद्रमा जितना सूर्य से दूर होता है उतना वो पक्ष बल में मजबूत होता है, क्योंकि जितना वो सूर्य से दूर रहेगा उतनी उसकी चमक बढ़ती जाएगी, आकर्षण क्षमता बढ़ती जाएगी। और जिस किसी जातक या जातिका की कुंडली में चंद्रमा सूर्य से दूर है तो पक्ष बल में वो मजबूत हुआ, पूर्णिमा के आसपास का उसका जन्म हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में वो मन में एक स्थिरता आ जाती है, चंचलाहट दूर हो जाती है, मानसिक बौद्धिक क्षमता उसकी बढ़ जाती है, मानसिक रूप से वो सुदृढ़ होता है, किसी भी विपरीत परिस्थिति में वो विचलित नहीं होता है। यही इसके विपरीत चंद्रमा जो सूर्य के नजदीक जाता है तो वो उसकी क्षमता, उसकी शक्ति को कमजोर होने लग जाती है, और जो सूर्य के पास जाता है तो वो क्षीण होना, उसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो क्षीण होने लग जाता है। इस पर हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया है कि सूर्य और चंद्रमा की जो युति है वो क्या प्रभाव देती है। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपना एक विचार इस पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। चंद्रमा कुंडली में अगर कमजोर है, पक्ष बल में कमजोर है, अस्त है, नीच का होकर बैठा हुआ है, तो जैसा कि मैंने पिछली बार भी बोला है, सूर्य चंद्र की युति के संबंध में कि व्यक्ति को राजा बना देता है, उच्च सफलता प्रदान करता है। कैसे? क्योंकि अगर चंद्रमा मजबूत है, उच्च का है, पक्ष बल में अच्छा है, तो वो स्वतः ही राजा है, वो स्वतः ही सब कुछ पा लेता है। लेकिन जहां वो कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में संघर्ष करते हैं, और जो संघर्ष करता है, जो परिश्रम करता है, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, अपने मन को साधने की कोशिश करता है, तभी वो सफलता की ओर आगे बढ़ता है। जब तक जीवन में संघर्ष नहीं मिलेगा, गुरु चंद्र का षडाष्टक देख लो आप, जीवन में संघर्ष दे देता है, क्योंकि गुरु चंद्र का संबंध 6-8 का हुआ शकट योग का निर्माण कर देता है। गुरु और चंद्र का बिया बारहवां द्विद्वादश का संबंध, ये भी संघर्ष दे देता है। चंद्रमा अगर कुंडली में अकेला है, तन्हा है, उसके आगे पीछे उसके साथ कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति सेल्फ चलने का प्रयास करते हैं, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। वो जानते हैं कि मुझे जो भी करना है सेल्फ करना है, और जब आदमी सेल्फ डिपेंस हो जाता है, खुद पर निर्भर, आत्मनिर्भर हो जाता है, तो वो इस जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ जाता है। वो जानता है कि मुझे ही आगे बढ़ना है, मुझे ही कुछ करना है, किसी का सहयोग नहीं मिलेगा मुझे, तो वो सफलता, क्योंकि उसे खुद पर विश्वास है, और खुद का विश्वास, आत्मविश्वास व्यक्ति को सफल बना देता है।
और यही चंद्रमा अगर पक्ष बल में मजबूत है और गुरु जैसे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो गज केसरी का योग का निर्माण स्वतः उसको सब कुछ मिलने लग जाता है। और जब व्यक्ति को स्वतः मिलने लग जाता है और उसके पास सब कुछ है तो वो संघर्ष क्यों करेगा, क्यों परिश्रम करेगा, क्यों पुरुषार्थ करेगा। और जो बिना पुरुषार्थ के स्वतः उसको मिलने लग जाता है तो वो उसका सही ढंग से उपभोग वो आनंद नहीं ले पाता। जो एक परिश्रमी, जो एक पुरुषार्थ करने वाला, संघर्ष करके आगे बढ़ने वाला व्यक्ति और फिर जो उसे सफलता प्राप्त होती है तो वो उसका पूर्ण उपयोग और उपभोग करता है। वो आनंद के साथ उसका उपयोग करता है क्योंकि वो जानता है कि ये मैंने खुद ने अर्जित किया, स्व अर्जित है। उसका आनंद अलग होता है। चंद्रमा जितना कमजोर होगा, व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इतना प्रयास करेगा, उतना संघर्ष करेगा, उतना वो कोशिश करेगा कि मुझे आगे बढ़ना है। इसीलिए मंगल को वृश्चिक राशि में नीच का बताया गया है। और जो वृश्चिक राशि में नीच का चंद्रमा बैठा हुआ है वो मंगल की राशि में, वहां वो ऊर्जा देता है, वो शक्ति देता है, वो कोशिश, एक प्रयास देता है क्योंकि मंगल पुरुषार्थ पराक्रम है। और जब मंगल की राशि में चंद्रमा आता है नीच का होकर तो वो कोशिश करता है, मुझे आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है। वो पराक्रमी बना देता है, पुरुषार्थ दे देता है, सफलता प्राप्त करने की बौद्धिक क्षमता दे देता है। वो कोशिश निरंतर करते रहते हैं। भले ही वहां चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है, कोई ग्रह आसपास नहीं है, पापी प्रभाव या शुभ प्रभाव कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रयास करता है, वो संघर्ष करके आगे बढ़ना जानता है। ऐसे लोग देखा गया वृश्चिक राशि वाले, नरेंद्र मोदी देख लीजिए। वृश्चिक राशि वाले अपने दम पर, अपने पुरुषार्थ के दम पर सफलता प्राप्त करते हैं और शिखर तक जाते हैं क्योंकि वहां चंद्रमा नीच का है। वो जानता है मुझे यहां पर कुछ हासिल होने वाला नहीं है, मुझे स्व अर्जित करना है। जो कुछ करना है स्वयं का अर्जित करना है, किसी और का दिया हुआ मेरे पास नहीं है। वो एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करता है। ऐसे कई देखे हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां चंद्रमा नीच का हुआ और अस्त हुआ, सूर्य के साथ हुआ तो बड़ा नेता बना देता है, उच्च स्तर का कुशल राजनीतिक बना देता है सूर्य के साथ बैठने पर। वहां आत्मा और मन का मिलन हो जाता है। यहां वृश्चिक राशि में मंगल का पराक्रम मिल जाता है। वो उस जगह पर जाकर बैठा है जहां मंगल का पुरुषार्थ है, उसके घर में जाकर बैठा है, शुक्र के घर में है। वहां उसको वैभव विलास सब कुछ मिल रहा है तो वो पुरुषार्थ पराक्रम क्यों करेगा, स्वतः अर्जित है उसे, इसलिए वो वहां उच्च का है, आनंद का उपभोग कर रहा है। लेकिन उस आनंद में उसे वो आनंद नहीं आता, जो वो मजा नहीं है जो एक खुद के पुरुषार्थ, खुद के पराक्रम के बल पर मिलता है। इसीलिए जीवन में सफलता चाहिए तो उच्च का चंद्रमा नहीं, नीच का चंद्रमा होना जरूरी है। चंद्रमा कमजोर है क्योंकि जहां वो कमजोर है उसमें चंचलाहट की कमी आ गई। वो अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ जाता है, वो भटकाव नहीं देता। फिर वो सोचने को मजबूर करता है कि मुझे जीवन में कुछ करना है। वो ये जानता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, उच्च का चंद्रमा के पास सब कुछ है, वहां वो पुरुषार्थ नहीं करता है, वो पराक्रम नहीं करता, वो सुख का उपभोग करना जानता है बस। लेकिन नीच का चंद्रमा जीवन में सफलता देता है, स्वार्जित सफलता देता है, किसी के भरोसे नहीं रहने देता है। यही उच्च का और नीच के चंद्रमा में फर्क है। जितना चंद्रमा पक्ष बल में अस्त है, कमजोर है, उतना जीवन में सफलता की ओर बढ़ा देता है। इसमें कुछ ध्यान रखना होगा, पाप प्रभाव या फिर ऐसे योग ना हो जो उन्माद योग, इस तरह के अगर योग हैं तो वो हो सकता है कि जीवन में सफलता ना देवे। लेकिन जहाँ जीवन में संघर्ष मिलता है वहीं वो सफलता प्राप्त करता है। लग्न और लग्नेश ये कमज़ोर है तो भी जीवन में परिस्थिति इस तरह से बनती है कि वो उसे संघर्ष करना पड़ता है और
संघर्ष करने पर ही सफलता प्राप्त होती है, ये जीवन का लक्ष्य है। तो दर्शकों, आज हमने बात की जीवन के संघर्ष के ऊपर कि जीवन में संघर्ष चंद्रमा देता है और यही संघर्ष सफलता भी देता है। एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दर्शकों, जय श्री कृष्ण।